हाय एंजल्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यस, कुछ टाइम के लिए थी मैं आउट ऑफ द टाउन, इसलिए मैं स्टिचिंग के वीडियो नहीं डाल पा रही थी क्योंकि हर जगह मैं स्विंग मशीन लेकर नहीं जा सकती। बट डोंट वरी, अब मैं घर आ चुकी हूँ, सो अब उस पर मैं काम स्टार्ट कर सकती हूँ। ये इन्फॉर्मेशन वीडियो है। एक्चुअली पहले मैंने सोचा था कि मीशो से वो लेस आ जाती है, उसके बाद में अपना काम स्टार्ट करूंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, मैं टॉप का काम स्टार्ट कर सकती हूँ क्योंकि लेस को मैं बाद में अटैच कर सकती हूँ। इट्स नॉट बिग डील। तो ये वाले आउटफिट में से मैं कुछ इस तरीके का आउटफिट क्रिएट करने वाली हूँ। ओके, तो इसे मैंने बहुत पहले ख़रीदा था, तो याद नहीं आ रहा कि मैंने फ़्लिपकार्ट से ख़रीदा था या अमेज़ॉन से ख़रीदा था। ये मुझे सेमी स्टिच में रिसीव हुआ था और मैंने थोड़ा सा जुगाड़ कर कर दुपट्टे को लंबा कर दिया था और स्लीव्स को भी थोड़ा लंबा कर दिया था। और ये वाला मेरा सबसे पहला ऑनलाइन परचेज़ था। तो उसके लिए चाहिए था मुझे एक्स्ट्रा फैब्रिक। पहले मैंने सोचा था कि किसी और मटेरियल में मैं मैचिंग फैब्रिक बाय करूंगी ताकि मुझे मेहनत थोड़ी कम करनी पड़े, क्योंकि जॉर्जेट फैब्रिक में हमें कुछ ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है। बट मुमकिन हुआ ही नहीं, तो इसीलिए मुझे जॉर्जेट में ही उसे बाय करना पड़ा। लेकिन क्योंकि मुझे डिट्टो सेम फैब्रिक मिल गया है, तो मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। लेट मी शो यू। तो ये है वो आउटफिट और ये रहा डिट्टो मैचिंग फैब्रिक। तो चलिए अब फाइनली स्टार्ट कर ही देते हैं कि इसमें से क्या बनने वाला है और कैसा बनने वाला है। ओके, तो सबसे पहले मैं ज़िप को रिमूव करूँगी एंड यस, छोटी छोटी दुर्घटनाएं जो मेरे साथ हमेशा होती रहती है। जब लास्ट टाइम मैंने वीडियो के लिए इसे पहना था, तो क्योंकि मैंने वेट गेन कर लिया है तो ज़िप टूट गई थी, तो मुझे इसे निकालना ही था। तो ये वाला आउटफिट मैंने बहुत पहले स्टिच किया था, तो उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि जो लॉक स्टिच होती है ना, आगे पीछे करके लगाते हैं, वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। वो बाद में समझ में आया कि बस एक दो बार आगे पीछे करके लॉक स्टिच लगा देंगे काफ़ी है। बट वो जो पास्ट की गलती थी, वो मुझे उसका रिजल्ट मुझे अभी भुगतना पड़ रहा है। पिछले 15 मिनट से मैं इसे खोलने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि फैब्रिक भी ऐसा है कि मैं नहीं चाहती कि फैब्रिक को कोई नुकसान पहुंचे। बट सिर्फ एक दो बार आगे पीछे करिए और लॉक स्टिच लगाइए, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो फाइनली मैंने ज़िप को रिमूव कर लिया है। सो यहाँ जो टॉप के पार्ट की लंबाई है वो ज़्यादा है और मुझे थोड़ी कम चाहिए, तो इसीलिए मुझे स्टिच खोलनी नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्ट कट कर लूँगी। सो गाउन का जो टॉप का पार्ट है, हमें उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं करने हैं, जो भी करना है हमें स्कर्ट में करना है। तो मैं चेक कर रही हूँ कि कितनी लेंथ ठीक लगेगी। तो उस हिसाब से मेरी लेंथ हुई 38.5 और उसमें से हमारा जो टॉप का पार्ट का लेंथ था 15, मैं उससे माइनस कर दूंगी और फिर जो लेंथ बचती है मैं उसे मार्क कर लूँगी स्कर्ट पर। तो जो लाइनिंग फैब्रिक है मैंने उसे साइड में कर लिया है और जो भी काम कर रही हूँ वो मैं मेन फैब्रिक पर कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है तो स्कर्ट के गैदर क्रिएट कर ले और फिर टॉप के पार्ट के साथ कनेक्ट कर ले। बट क्योंकि मुझे नीट और क्लीन लुक चाहिए था, तो इसीलिए मैंने कलियों को एक एक इंच कुछ इस तरीके से दबा दिया। सो कलियों को मैं ऊपर से 1 इंच कम करूँगी, बट नीचे का घेरा मुझे उतना ही चाहिए, तो मैं वहाँ ज़्यादा चेंजेस नहीं करूँगी और इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लूँगी। और ये सारी प्रोसेस मैं सारी कलियों पर दोहराऊँगी और ये सब मैं अपने अंदाजे से कर रही हूँ। सच में मैंने इसका कोई भी मेजरमेंट नहीं लिया है। एक्चुअली मेरा ज़्यादातर काम ऐसे ही होता है, अंदाजे से। एंड अगेन मैंने जैसा पहले कहा, अगर आप इतनी मेहनत करना नहीं चाहते तो जो स्कर्ट का टॉप का पार्ट है वहाँ छोटे छोटे गैदर क्रिएट कर ले और फिर टॉप के पार्ट के साथ कनेक्ट कर ले। तो यहाँ आप दोनों ही पैनल में डिफरेंस देख पाएंगे और बिल्कुल सेम ऐसे ही मैं सारी कलियों को स्टिच कर लूँगी। सो फाइनली मैंने कलियों को फिर से स्टिच कर लिया और उसके बाद जो लुक आ रहा है, आई कांट टेल यू कितना खूबसूरत लग रहा है। कलियों को फिर से स्टिच करने के बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट था मैंने उसे कट कर लिया और फिर जिगजैग स्टिच लगाकर उन्हें सिक्योर कर लिया ताकि धागे ना निकलें। सो अब बारी है लाइनिंग को कट करने की। तो उसके लिए जो टॉप का पार्ट था उसे मैंने 2 फोल्ड कर लिया और उसकी जो वेस्ट थी उस हिसाब से मैंने स्कर्ट की वेस्ट को क्रिएट कर लिया और उसमें मैंने फिर से 1 और इंच ऐड कर लिया साइड फिटिंग स्टिच के लिए और उसके बाद कट कर लिया। और फिर जो मेन स्कर्ट था मैंने उसे लाइनिंग वाले स्कर्ट के साथ कनेक्ट कर लिया। अगर आपको ऐसे कनेक्ट करने में डिफ़िकल्टी आती है तो जो स्कर्ट का फ्रंट पार्ट है और बैक पार्ट है, पहले उसे अलग कर देना है।
लाइनिंग स्कर्ट के साथ भी सेम करना है और फिर उसके बाद मेन स्कर्ट को लाइनिंग वाले फैब्रिक के साथ कनेक्ट कर लें। जहाँ हमारी वेस्ट लाइन है हमें वहाँ से ही कनेक्ट करना है। अब मैं टॉप के पार्ट को 2 फोल्ड करूँगी और जहाँ साइड फिटिंग स्टिच लगनी है वहाँ से 1/2 इंच मार्क करूँगी और फिर डार्ट की तरफ कुछ इस तरीके से कट कर लूँगी। मिड पॉइंट क्रिएट करूँगी और फिर उसके बाद मैं स्कर्ट से उसे कनेक्ट कर लूँगी। एक साइड से साइड फिटिंग स्टिच लगा लूँगी, बट क्योंकि मुझे दूसरी तरफ जिप लगानी है तो वहाँ मैं खुला छोड़ दूँगी। ओके, तो यहाँ मैं फिंगर क्रॉस इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि इनविजिबल जिप लगाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, बट फाइनली आई डिड इट। सो यहाँ मैंने फाइनल फिटिंग चेक कर ली है। हाँ, थोड़ी जिप लगाई है, वहाँ से थोड़ा अनइवन हो गया है, बट इट इज़ ओके, चल जाएगा। ओके, सो परसों मैंने टॉप क्रिएट कर लिया है। कल मैंने कुछ नहीं किया था क्योंकि संडे था ऑब्वियसली। आज मंडे है 14 अगस्त। एक्चुअली मैं लेस की राह देख रही हूँ। मैंने सोचा लेस आए उसके बाद मैं टुलिप सलवार क्रिएट करूँगी, बट कोई फ़ायदा नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि टुलिप सलवार ऐसे ही क्रिएट कर लेती हूँ, लेस मैं बाद में अटैच करूँगी क्योंकि जितना काम जल्दी निपटे उतना ज़्यादा अच्छा, क्योंकि फिर वीडियो भी मुझे एडिट करना है, वॉइस ओवर भी मुझे करना है, सब कुछ मुझे करना है, तो ठीक है। यस। ओके, तो सबसे पहले सॉरी, यहाँ मैं टुलिप सलवार का डीप ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि ये मेरी लाइफ का दूसरा अटेम्प्ट है टुलिप सलवार क्रिएट करने का। क्योंकि इसे क्रिएट करते वक्त थोड़ी कमियां रह गई है तो मैं नहीं चाहती कि वो कमी वाला ट्यूटोरियल मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि अगर वो गलती मैं करूंगी तो फिर आपसे भी वो गलती होगी। ओके, तो थोड़ा सा रिग्रेशन जैसा फील हो रहा है कि ये प्रोजेक्ट लेकर मैंने सही किया भी या नहीं, क्योंकि ठीक है, कटिंग मैं जैसे तैसे करके निपटा लेती हूँ, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे स्टिचिंग की बात आती है ना, तो पता नहीं क्यों मेरी एनर्जी कहाँ चली जाती है और मुझे खुद को इतना मोटिवेट करना पड़ता है। और ऊपर से जॉर्जेट का फैब्रिक, ये जॉर्जेट और साटिन का जो फैब्रिक होता है ना, वो आपका कॉन्फिडेंस दिला देता है। और एग्जैक्टली मैं बिल्कुल वही फील कर रही हूँ। कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं इस सलवार को स्टिच करूं, बट कोई चारा भी नहीं है क्योंकि मेरे अलावा और कोई करने भी वाला नहीं है, तो जैसे तैसे ही मुझे इसे कंप्लीट करना पड़ेगा। बट राइट नाउ आई एम फीलिंग कि यार कोई मुझे ये काम करके दे बिना पैसे के। ओके, सो स्टिचिंग की बात करूँ तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आई क्योंकि फैब्रिक जॉर्जेट का था। सो मैंने हेड पिन्स लगा लगा कर इस पूरे सलवार को कंप्लीट किया, लेकिन अनइंटेंशनली एक बात अच्छी हो गई, क्योंकि सबसे पहले मैंने सोचा था कि जो लाइनिंग लगने वाली है उसमें मैं साटिन का फैब्रिक यूज़ करूं, बट पता नहीं क्यों मैंने वो नहीं ख़रीदा। अच्छा हुआ नहीं ख़रीदा, वरना प्रॉब्लम डबल हो जाती। लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो जैसे तैसे करके मैंने टुलिप सलवार को कंप्लीट कर लिया और उसके बाद जो मेरी एनर्जी डाउन हुई है मैं बता नहीं सकती। ओके, सो फाइनली टुलिप सलवार भी बनकर रेडी हो चुका है। मैंने बस ये पार्ट बाकी छोड़ा है, जब लेस आएगी तो लेस लगाऊंगी और फिर उसके बाद देखती हूँ क्या होता है। फाइनली पूरा आउटफिट बनकर रेडी हो चुका है, बस लेस लगानी बाकी है। जैसे ही आती है मैं लगा दूंगी, बस जल्दी से आ जाए। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। सो फाइनली डिलीवरी गाय का मैसेज आ चुका है, लेस कभी भी आ सकती है। बस जल्दी से आ जाए क्योंकि मुझे कुछ भी करके आज आउटफिट कंप्लीट करना है ताकि मैं जल्द से जल्द वीडियो एडिटिंग स्टार्ट कर सकूं और टाइम पर वीडियो को पोस्ट कर पाऊँ। सो प्लीज़ जल्दी से लेस आ जाए, मेरा काम स्टार्ट हो जाए। ओके, तो मैंने लेस को मीशो से मंगवाया था क्योंकि लोकल मार्केट में मुझे वो बहुत ही महंगी पड़ रही थी और उसी दाम में मुझे डबल लेस मिल रही थी। लेकिन क्योंकि हम मीशो से ख़रीद रहे हैं तो ऑब्वियसली जब तक वो अच्छे से रिसीव नहीं हो जाता धड़कनें बढ़ी रहती है। ओके, तो लेस की बात करूँ तो डेफिनेटली लेस काफ़ी अच्छी थी, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। मैंने उसे मेजर किया और मैंने देखा कि लेस 1 मीटर कम थी, लेकिन क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था और कोई चारा भी नहीं था कि मैं उसे रिटर्न करूँ, तो मैंने इसी से काम चला लिया। और फाइनली मैंने पूरे आउटफिट में लेस को अटैच कर कर पूरे आउटफिट को कंप्लीट कर लिया और टॉप और सलवार के साथ साथ मैंने दुपट्टे में भी लेस को लगा दिया और ये रहा फाइनल रिजल्ट।
gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself